नमस्कार दोस्तों, सलाम दिल्ली न्यूज़ चैनल पर अर्थ चर्चा प्रोग्राम के दर्शकों का मैं सुनील जिंदल हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के जो बाजार भाव कुछ इस तरह रहे, अलग अलग इंडेक्सेस आज डाउ जोन्स के फेवर में ही रहे। जैसे डाउ जोन्स कल तेजी लेके बंद हुआ था तो भारतीय बाजार भी तेजी के साथ ग्रीन निशान से खुले और पूरे दिन ग्रीन निशान में ही बंद हुए हैं। बंद होते होते बाजार में थोड़ी सी तेजी देखी गई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद कल शेयर बाजार तेजी का रुख लेके खोलेंगे। लेकिन फिर भी इसके अंदर, क्योंकि आज की डेट में भारतीय बाजार नहीं रहे हैं, ये विदेशी बाजारों से कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। विदेशी बाजारों में अगर तेजी आती है तो भारतीय बाजारों में भी तेजी आना स्वाभाविक है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि विदेशी बाजार मंदे होते हैं, भारतीय बाजार तेज होते हैं, या तेजी लेके विदेशी बाजार बंद होते हैं लेकिन भारतीय बाजार उससे उल्टा रिएक्ट करते हैं। वो कई बार इन कारणों से होता है क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक नीतियां क्या चल रही हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे चैनल्स, न्यूज़पेपर और कई ऐसे लोगों ने भी ये व्यापार शुरू कर दिया है जिसमें वो आपको टिप्स देते हैं कि आप ये शेयर खरीदें, ये बेचें, इतना तेजी आएगी, इतना मंदा आएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इन चैनल्स और अखबार से या इस तरह के एसएमएस से बिल्कुल विश्वास ना करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ उनको देखें, रीड करें, जिस शेयर में वो तेजी बताएंगे वो शेयर हमेशा मंदे में जाएगा और जो मंदा बताएंगे वो शेयर हमेशा तेजी में जाएगा। मेरे को याद है कुछ दिनों पहले, करीब 2.5 से 3 महीने पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब सभी टीवी चैनल्स, अखबारों ने और एसएमएस ने ये बताया था कि पीवीआर और आइनॉक्स डाउन जाएंगे क्योंकि ये 3-4 महीने बंद रहने वाले हैं। उस समय आइनॉक्स करीब 150 रुपये आ गया था, जो कि 300 रुपये से टूट के गिरा था, और पीवीआर भी करीब 700 कुछ रुपये आ गया था। लेकिन शायद वो ही नीचे के भाव थे। उसके बाद वो हमेशा तेज ही रहे और उसके बाद जिन लोगों ने उन शेयरों को बेचा था वो कभी उनको खरीद नहीं पाए। तो इसलिए उन शेयरों से बच के रहें जिन शेयरों में वो टिप्स देते हैं। और अगर वो टिप्स देते भी हैं, आपको अगर काम करना भी है, 5-7-10 शेयर उल्टे उनसे लेके चलें। अगर वो बेचने के लिए बोल रहे हैं तो आप खरीद लें, और अगर वो खरीदने के लिए बोल रहे हैं तो आप बेच के देख लें। उन 10 शेयरों से ही आपको उनकी टिप्स का ज्ञान हो जाएगा कि उनको शेयर बाजार में कितनी नॉलेज है। क्योंकि आजकल सभी चैनल्स और न्यूज़पेपर, जो बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, वो बिकते हैं। पहले बिकते हैं, उसके बाद छपते हैं। पहले क्या होता था, बाजार में अखबार पहले छपता था फिर बिकता था। अब बाजार पहले अखबार जो है बिक जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग खरीद लेते हैं न्यूज़ को खरीद लेते हैं, और न्यूज़ जब खरीद लेते हैं वो अपने हिसाब से उस न्यूज़ को बना के बेचते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही राय दूंगा कि आप उन की रणनीति पे ना चलें, उनसे बचने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। आज के बाजार के क्या डेटा रहे वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम बॉम्बे सेंसेक्स 30 की बात करें तो बॉम्बे सेंसेक्स 30 38,516 पे खुला था। ऊपर के भाव, उसके नीचे के भाव रहे 38,367, हाईएस्ट गया 38878 और बंद होते होते 38,840 पे बंद हुआ, जो कि ऑलमोस्ट हाईएस्ट की साइन के बिल्कुल पास ही है, और ये 646 पॉइंट तेजी लेके बंद हुआ है। इसी तरह से निफ्टी 11,363 पे खुली थी, उसके बाद नीचे 11,327 तक गई। उसके बाद हाईएस्ट जो इसका रहा 11,464 और बंद होते होते 11,449 पे क्लोज हुई, जो कि अपने उच्चतम स्तर के बिल्कुल ही पास है और 171 अंकों की तेजी देखे गई। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी देखें तो 22,466 पर ओपन हुई थी, 22,225 तक नीचे गया, 22,678 हाईएस्ट था और 22,466 पे बंद होते हुए 199 पॉइंट की कल के क्लोजिंग से तेजी देखी गई। निफ्टी मिड कैप 100 का अगर देखें 16,578 पे ओपन हुए, 16,476 लोएस्ट था, 16,706 ऊपर का भाव रहा और 16,653 पे बंद होते हुए 202 अंकों की तेजी इसमें देखी गई। आज का जो हीरो रहा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज रहा। ऐसे आज दिन में भी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि
2108 में रिलायंस को बेच लें और 15 रुपये का डाउन इसमें आएगा, उस समय ले लें। लेकिन शाम तक होते होते वो जो 2200 था वो करीब 2315 हो गया और लोगों ने, जिन लोगों ने बेचा होगा, अच्छा खासा नुकसान देके घर गए होंगे। और अगर उन्होंने अपनी डिलीवरी बेची होगी तो उनकी डिलीवरी आज उनके हाथ से निकल गई होगी। तो इस तरह से जो लोग देते हैं टिप्स, उनको खुद ही ज्ञान नहीं होता कि टिप्स क्या दे रहे हैं। बस उन्होंने 2-4 महीने क्योंकि शेयर बाजार में काम कर लिया, शायद 10-5 हज़ार रुपये कमा लिए होंगे, तो वो एनालिस्ट बनना शुरू हो गए। गुजरात और एमपी में शायद जितने एनालिस्ट हैं उतने भारतवर्ष में कहीं पर भी एनालिस्ट नहीं होंगे। डेली उन लोगों के फ़ोन आते हैं कि हम इस तरह का एनालिसिस करते हैं और हम आपको रोजाना पैसा कमा के देंगे, उसमें से हम 20% आपसे कमीशन ले लेंगे। कमीशन भी आपसे काम होने के बाद लेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कमीशन तो आना ही नहीं, क्योंकि बाजार में जब वो शेयर का काम कर लेगा उसका नुकसान हो जाना है और उनको कमीशन प्रॉफिट में मिलना है। तो इन लोगों से दूर रहें। आज आइडिया में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं बनी, करीब 35-36 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ है और 11 रुपये 40 पैसे पे ये बंद हुआ। इसी तरह से अगर फ्यूचर रिटेल की बात करें, फ्यूचर रिटेल कल डाउनवर्ड सर्किट पे बंद हुआ था। आज डाउनवर्ड सर्किट से करीब 1-1.5 रुपये नीचे गया और उसके बाद 5% ऊपर का सर्किट लगा दिया। 55 लाख शेयर का जो सेलिंग लगी हुई थी नीचे के रेटों में, उस सभी शेयर्स को ऑपरेटर या किसी बड़े हाउस ने उठा लिया और उसके बाद उसको 5% का ऊपर सर्किट लगा दिया। ऑयल कंपनीज में आज थोड़ी सी तेजी देखी गई, उसमें आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल सभी शेयर तेजी के साथ बंद हुए और रिफाइनरी ओएनजीसी भी अच्छी तेजी के साथ करीब 3% की तेजी के साथ ऊपर बंद हुई है। उसके बाद बैंकों में अगर देखें तो बैंकों में जो है कोई खास तेजी नहीं बनी। बैंकों के या तो रेट फ्लैट रहे या थोड़ा सा तेजी या मंदी के साथ बंद हो गए हैं। आइनॉक्स और पीवीआर अच्छे खासे प्रॉफिट और लॉस दोनों उसने दिखाया है। पहले करीब 5-6% की तेजी दिखाई और शाम को 4-5% मंदा उसमें आ गया। तो इन शेयरों से थोड़ा सा फिलहाल दूर रहें, क्योंकि 5-6 महीने से इन दोनों कंपनियों की जो एंटरटेनमेंट जोन है सब बंद है लॉकडाउन के चलते। तो आप इन शेयरों से बचे रहें। बाकी इस शेयर में सट्टा जरूर चल रहा है, कभी 50 रुपये ऊपर, कभी 50 रुपये नीचे, ऐसा इसमें देखा जाता है। कल के बाजारों की उम्मीद यही रखती है कि कल थोड़ा सा बाजार तेज खुलेंगे। बाकी शाम को डाउ जोन्स और दूसरे जो फॉरेन बाजार हैं वो कैसा रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर भी कल की रणनीति निर्धारित होगी। तो आपको आज के सारे सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है और बाजार का रुख कैसा रहा वो भी आपको बताने की कोशिश की है। अगर हमारी इन जानकारी से आपको कभी भी कुछ भी फायदा होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक धन्यवाद या थैंक्स जरूर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो फ्रेंड्स हैं या जो आपके रिलेटिव्स या जो आपके खैरख्वाह आपके दोस्त लोग हैं उनके साथ भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि उनको भी उपयुक्त जानकारी मिल सके और वो इस चैनल के माध्यम से शेयर बाजार में जो उनको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना है उसको जरूर करें, क्योंकि शेयर बाजार ही एक वो जगह है जहाँ पर आप बड़े आसानी से थोड़ा बहुत पैसा लगा के 10 से 15% सालाना या अगर अच्छा शेयर कोई चल जाए तो 50% तक भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ध्यान से इस शेयर में बाजार में इन्वेस्ट करें, किसी के कहने से इन्वेस्ट ना करें, खुद अपनी रिसर्च करें और देखें कि मेरे को किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो शेयर अच्छे हैं उनके अंदर डिविडेंड भी आता है, बोनस और राइट भी आते रहते हैं और वो शेयर बहुत ज़्यादा तेजी में तेज भी नहीं होते और बहुत मंदे में मंदा भी नहीं आता। तो इस तरह के 2-3 शेयर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आईटीसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इस तरह के इन्फोसिस है। ये शेयर्स आपको कभी भी नुकसान देने वाले शेयरों में गिनती में नहीं आएंगे। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको 100 रुपये लगाने हैं तो केवल 10 रुपये से शुरू कीजिए। 90 रुपये उस समय के लिए रखें जबकि वो शेयर नीचे जाने लगे और हर डिक्लाइन पे जब वो 5% डिक्लाइन हो जाए उस समय अपने 10 रुपये और लगाएं। और डिक्लाइन हो 20 रुपये और लगाएं। और डिक्लाइन हो अपने जो 20 रुपये आपने लास्ट टाइम लगाए थे उसी को 30 रुपये कर लें, 40 रुपये करें। इस तरह से धीरे धीरे आप देखेंगे जो आपका 100 रुपये है
1 साल के बाद वो 200 रुपये के आसपास पहुंच गया है। ऐसा आप करके देखें, इसमें आपको नुकसान होने का बिल्कुल चांस नहीं है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।